हमारे आईटीबीयू के डीन जो थे, उसी दौरान उनकी बेटी ने भी 2 साल तक आईआईटी दी, पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। यानी कि आप किसी के भी बच्चे हो, कलेक्टर के, स्टार के, मैं कह रहा हूं किसी भी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक हो, कुछ भी हो, पर अगर आपने काबिलियत से परफॉर्म नहीं करा तो इस एग्जामिनेशन को क्लियर, इसमें कोई पार्शलिटी चलती, कोई पावर गेम चलता, अरे यस और नो? इसलिए इस एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंस है, इसलिए इस एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंस है। मैं मध्यवर्गीय परिवार से आता हूं, बात दूसरी तरह से चालू करता हूं कि आईटी के बच्चे बैठे हुए, मैं मध्यवर्गीय परिवार से आता हूं, क्या मैंने पाया मैं आपको बताता हूं। मैं पहली बार कोटा आया वापस, मैं वहां पे आईआईटी में पढ़ाया करता था, कोटा आया वापस, मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं, कोई ऐसी पहचान नहीं थी, तो मेरे को एक प्लॉट लेना था, तो मैंने एक बैंक में अप्लाई करा लोन के लिए। अब क्योंकि बस मैं कोटा मतलब यहाँ पे आया ही था कोटा में, तो लोन अप्लाई करा तो मना कर दिया बैंक मैनेजर ने कि नयों को हम कोई भी लोन नहीं देते। तो मैंने कहा चलो एक बार रिक्वेस्ट करिए, देखते हैं। तो मैं बैंक मैनेजर साहब के पास गया और मैंने बोला सर वो मेरे अप्लाई करा था एक बैंक के लिए, मतलब लोन के लिए। तो उन्होंने बोला क्या करते हो? मैंने कहा सर आईआईटी से पास आउट हूँ। उन्होंने बोला बैठो, ये मेरे साथ हुआ जो मैं आपको सही बता रहा हूँ। उन्होंने बोला बैठो, 10 मिनट उन्होंने मेरे से बात करी। तीसरे दिन मेरा 20 लाख रुपए लोन सैंक्शन था। दैट इज द पावर ऑफ अ डिग्री। अरे यस और नो? ये आपके हाथ में होनी। मैं आपको गलत फहमी में नहीं रखना चाहता हूं कि आईआईटी से ही आप सिर्फ सफल हो जाओगे, पर क्या आईआईटी हमें पहचान दिलाएगी? हाँ। अरे दिलाएगी कि नहीं दिलाएगी? आवाज आ रही है? यस और नो? क्या आईआईटी डिग्री हमें पहचान दिलाएगी? मैं नहीं कहता हूं कि ऑल आईआईटीएंस आर सक्सेसफुल, ऐसा नहीं है, या जो आईआईटी नहीं हो सक्सेसफुल नहीं है, ऐसा नहीं है। बट द पॉइंट इज, क्या आईआईटी की डिग्री हमें पहचान दिलाएगी और क्या जीवन भर दिलाएगी? हाँ, ये बात आपको समझ में आनी। यानी कि जिस डिग्री की तैयारी करने हम आए हैं उसका महत्व सिर्फ दुनिया में, मतलब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में है। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। मैं कम से कम 20 देश घूम चुका हूं। बाहर आपको कोई नहीं जानता, हो सकता है देश में बहुत सारे लोग जानते हो, बाहर आपको कोई नहीं जानता, पर अगर आप बाहर आप किसी भी पढ़े लिखे आदमी को बोल दोगे कि आई एम ग्रेजुएटेड फॉर आईआईटी, ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी, तो आपकी वैल्यू आपको दिखाई देगी। यानी कि वो डिग्री पाने का आज हमारे पास समय है। बोलो है कि नहीं है? क्या हम उसके लिए जान लगा देंगे? वो शंकर रूपी कंकर अपने मन में आने। अरे आवाज यस और नो? शंकर रूपी कंकर अपने मन में आने। बहुत सारे 11th के भी बैठे हुए हैं, कुछ 12th पास भी हैं। जितने भी बच्चे 11th के हैं उनके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं 12वीं के साथ सेलेक्ट नहीं भी हुआ तो भी एक साल ड्रॉप ले लूंगा। नहीं, हमारे पास वो आखिरी अटेम्प्ट है 12वीं वाला। बोलो क्या एकदम बात क्लियर है? उसी साल हम उसे क्लियर करके बताएंगे। अपने को कॉम्प्लेसेंट नहीं होने देना है, हमें लगातार पढ़ते रहना है, निरंतर, और घबराना नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं कि बोझ है, मैं कह रहा हूं, मैंने आपको बहुत शुरुआत में आते बोल दिया बहुत पढ़ना चाहिए, इसका मतलब नहीं कि आप परेशान हो जाएं। इस यात्रा को एंजॉय करिए, इस यात्रा को एंजॉय करिए। आईआईटी जाना है, हमें बिल्कुल जाना है, आईआईटी डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बताया, बिल्कुल सही बात है। पर मैं आपको रियलिटी बताऊं, इससे भी पहले रियलिटी में कहां पर आपकी सफलता का मूल मंत्र। हम आईआईटी क्यों करना चाहते हैं? चलो बताओ, हम आईआईटी क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम जीवन में क्या होना चाहते हैं? अरे यस और नो? क्या हम जीवन में सफल होना चाहते हैं? बोलो यस और नो? अब बच्चा कई बार इसलिए स्ट्रेस ले लेता है क्योंकि वो सोचता है कि मेरा आईआईटी में हो गया तो मैं सफल हूं, नहीं हुआ तो मैं सफल नहीं। पहली बार शिद्दत से मेहनत करेंगे तो हो ही जाएगा। बट फिर भी मैं आपको बताता हूं, वो आईआईटी के सिलेक्शन में सिर्फ सफलता नहीं है। सफलता ये जो 1-2 साल की आप यात्रा कोटा में करोगे इसमें है। अभी आकर भी बैठे हुए, मैं बता रहा हूं आपको कोटा क्या देगा। क्यों मैं कोटा के लिए इतना प्रेरित करता हूं लोगों को, उसके लिए आपको कारण बताता हूं, क्योंकि मैं यहीं से पला बड़ा हूं, मुझे पता है यहां पे आपको क्या मिलेगा। जो बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो जीवन में फोकस होकर 12 से 15 घंटे काम करना सीख जाए, क्या वो जीवन में असफल हो सकता है क्या? अरे यार मेरे को बताओ, कोई व्यक्ति फोकस होकर, यानी कि एक ही लक्ष्य की तरह, अर्जुन की तरह सिर्फ उसको मछली की आंख दिखती हो और वो 12 से 15 घंटे रोज काम करना सीख जाए, क्या वो जीवन में असफल हो सकता है क्या? अब आज यस और नो? ये कोटा करना सिखाता है आपको, ये मोशन और कोटा करना सिखाएगा आपको। इसलिए सफलता का रास्ता सिर्फ वो सिलेक्शन में भी नहीं है। ये जो आपकी हैबिट पड़ जाएगी कि मैं 12 से 15 घंटे रोज पढ़ूंगा, ईमानदारी के साथ पढ़ूंगा, अपने लक्ष्य के लिए पढ़ूंगा, ये सफलता का रास्ता है। इसलिए सफलता के रास्ते को एंजॉय करना आपको आना। अरे आवाज यस और नो? इससे घबराएंगे? किसी का सफर 1 साल का होगा, किसी का सफर 2 साल का होगा, इससे घबराना नहीं है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, मैं क्यों हंसूं, मैं तो इंटेलिजेंट हूं, वो हंसते ही नहीं है, उनको जीवन का बोझ लगता। कोटा आ गया, पैसे खर्च कर दिए, अब तो भैया मेरे को जो है हंसना बंद हो गया। हंसने में कोई बुराई कोई बुराई। अच्छे टॉप आईएएस ऑफिसर्स, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, टॉप इंजीनियर्स, टॉप डॉक्टर्स, क्या आपको ऐसे बिल्कुल गुमसुम नजर आते हैं क्या? हंसते हैं वो। आप सोचो आप एक डॉक्टर के पास जाओ जो बढ़िया सर्जन डॉक्टर हो और आप बीमार हो और आप जाके बैठ जाओ और हंसे भी नहीं और बोले निपट गए आप तो। ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे क्या? जाओगे क्या?
वो भी 15 घंटे काम करता है, पर खुश होकर करता है। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर चाहते हो कि जीवन में सफल, हम जानते हैं कि हम जीवन में या आईटी में सफल तब होंगे जब ये 1 साल या 2 साल की यात्रा में हम 12 से 15 घंटे पढ़ेंगे। अगर हम 12 से 15 घंटे 1 साल या 2 साल तभी पढ़ पाएंगे जब हम इस यात्रा का आनंद लेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? इस यात्रा का आनंद गुमसुम होके होगा कि हंस के होगा? अरे यस और नो? मेरे हो सकता है आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हो, क्या मैं क्लास में हंसाता भी हूं? अरे यस और नो? हो सकता है आपने बहुत ज्यादा वीडियोस देखे हो, अरे मैं पढ़ाता भी हूं। बट सच्चाई ये भी है कि मैं इसलिए ये करता हूं ताकि मुझे भी आनंद आए और बच्चे को भी। पढ़ाई करी जा सकती है बहुत हंस के, खुश होके, अरे तो ज्ञान की गंगा है, इसका आनंद लीजिए। ऐसा ज्ञान जो आपको अगले 1 साल या 2 साल में मिलने वाला है, ऐसा समय दोबारा आने वाला। दावे के साथ बोल सकता हूं मैं आपको, दावे के साथ, कि जो समय आप 1-2 साल अब निकालोगे कोटा में, ऐसा समय दोबारा ज्ञान लेने का आने वाला। अपनी विचारधारा सही होनी। बोलो 12 से 14 घंटे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? अरे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? ये दुखी होने वाली चीज, ये संघर्ष है। आईएएस ऑफिसर 3-4 साल पहले एक हुए, उन्होंने बात बोली, उनसे एक इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने बोला, वो बहुत गरीब परिवार से आए, 3 या 4 साल पहले आईएएस में फर्स्ट रैंक आई थी, जिनका इंटरव्यू चल रहा था टीवी पे। उनसे उस इंटरव्यू वाले जो ले रहा था, उसने बोला, सर आपने ना इतने गरीब परिवार से आते हो, आपके परिवार में ये भी नहीं था, वो भी नहीं था, आपने इतना दुख देखा। जैसे ही उसने बोला, किसने? एंकर ने, कि आपने इतना दुख देखा, तो उन्होंने बोला, रुको, मैंने दुख नहीं देखा। आईएएस फर्स्ट रैंक इसके उसके शब्द बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए अच्छे लोगों को हमें सुनना चाहिए। उन्होंने क्या बोला सुनो, कि सर यही आप गलती करते हो और यहीं पे मैक्सिमम लोग गलती करते हैं कि वो संघर्ष और दुख में अंतर करना भूल जाते हैं। किसमें? संघर्ष और, कि हम सबके लिए, आपके लिए नहीं, बहुत सारी बातें मैं जो यहाँ से बोल रहा हूँ हमारे लिए भी, खाली हम बोल थोड़ी सकते हैं। अगर हम उसका अनुसरण नहीं कर रहे तो आपको करने के लिए क्या बोलेंगे? हम भी 12 से 15 घंटे काम करते हैं, आपको 15 घंटे पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, तो मैं भी 15 घंटे रोज काम करता हूं नियम से, इसलिए कि हमारा हर बच्चा सेलेक्ट होना। तब इतने डंके की चोट पे आपको कह पा रहा हूं। तो उन्होंने बोला कि मैक्सिमम लोग संघर्ष और दुख में अंतर करना समझते ही नहीं। संघर्ष क्या है? आज आप कोटा आ गए, मम्मी पापा को छोड़ के आ गए, आपको अकेले रूम में रहना पड़ रहा है, मेस पे खाना खाना पड़ रहा है, मम्मी की गर्म रोटी नहीं मिल रही है, जो साथी सहयोगी थे वो पीछे छूट गए, यहाँ पे रोज 4 घंटे 6 घंटे पढ़ाया जाता है, रोज होमवर्क मिलता है, 10 घंटे पढ़ना पड़ता है, अपनी बहुत सारी इच्छाओं को पीछे छोड़कर। ये संघर्ष है। बोलो यस और नो? ये संघर्ष है। दुख, आपके परिवार का कोई साथी आपको कोरोना में छोड़ के चला गया हो, किसी का एक्सीडेंट में किसी कोई अपंग हो गया हो, ये दुख है। दुख और अंतर में करना आपको, दुख और संघर्ष में अंतर करना आपको आना। तो जो आज आप कर रहे हो, दुख है कि संघर्ष है? दुख है कि संघर्ष है? तो मुस्कुराइए और संघर्ष से प्रेम करिए। जिसको संघर्ष से प्रेम हो गया, क्या वो जीवन में सफल होगा? तो सफलता की पहली सीढ़ी है कि संघर्ष से प्रेम करना आना। अब आज संघर्ष से प्रेम करना आना, संघर्ष से प्रेम करना आना। करेंगे कि नहीं करेंगे? खुश होके करेंगे कि दुखी होके करेंगे? खुश होके करेंगे। लगातार पढ़ेंगे और खुश होके पढ़ेंगे। एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हाँ भाई सर हम 12 से 14 घंटे पढ़ेंगे, 15 घंटे पढ़ेंगे। आपको जब ये 15 घंटे 14 घंटे पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत सारी तकलीफें आएंगी, समस्या आएंगी, कभी कुछ समझ नहीं आएगा। उससे डरने की बिल्कुल आवश्यकता। खासतौर से 11वीं कुछ कितने लोग 11वीं के हैं इसमें? बहुत सारे लोग 11वीं के हैं। जो 11वीं के हैं उनके पेरेंट्स भी अगर कुछ बैठे हैं तो उनको कुछ बात बोलना चाहता हूं मैं, जिसे घबराने की जरूरत नहीं। जेईई एडवांस बिल्कुल अलग टाइप का एग्जामिनेशन है। जेईई एडवांस, बोर्ड और नीट, इनमें अंतर समझाता हूं मैं आपको पहले। क्या जेईई एडवांस, बोर्ड और नीट समझते हैं सब लोग? इनका सिलेबस सेम है। 12th का जो सिलेबस है बोर्ड का, सीबीएसई का, जो जेईई का सिलेबस है और जो नीट का सिलेबस है वो सेम है। पर आप सोचो, हमने नीट की बिल्डिंग और जेईई की बिल्डिंग में 5 किलोमीटर का अंतर कर रखा है, और हमारी बोर्ड विंग बिल्कुल अलग बिल्डिंग में है। ऐसा क्यों? सिलेबस तो सेम है, हम एक ही टीचर से पढ़वा लेते, एक ही स्टडी मटेरियल दे देते, यानी कि तीनों की प्रक्रिया बिल्कुल अलग अलग है। ध्यान से समझिए, आप पहले पहचानिए उस एग्जामिनेशन को जो आपको देना है। जेईई एडवांस यानी कि आईआईटी इंजीनियर, यानी कि आपसे वो क्या अपेक्षाएं रखते हैं। वो ये चाहते हैं कि यहाँ सभागार में बैठा हुआ बच्चा अगर कोई आईआईटी पहुंचता है तो उसमें इतनी काबिलियत हो कि हम उससे बोले कि तुम मार्च तक जा सकते हो क्या? तो बोले हाँ जा सकता हूँ, समय दीजिए 1 साल का, प्रयास करूंगा आपको ऐसा स्पेसशिप बनाने का। अरे यस और नो? अगर आपसे बोला जाए कि आप ऐसी कार बनाइए जो हो सकता है सिर्फ सोलर प्लांट ऊपर लगाने से चल जाए, तो बोले हाँ मैं कर सकता हूं। ये सब कॉम्प्लेक्स समस्याएं हैं। क्या है? बॉम्बे वर्ली सीलिंग पे, जब बॉम्बे वर्ली सीलिंग देखिए, बॉम्बे वर्ली सीलिंग एक जो वो बनाया गया, एक सीलिंग बनाया गया क्योंकि बॉम्बे में बहुत ट्रैफिक है, तो आईटीसी टीम बुलाई गई जिनको बोला गया कि आप इसका स्ट्रक्चर खड़ा करिए। मैंने जो कहानी पढ़ी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्ट्रक्चर खड़ा करिए, तो उनको इंजीनियर्स को बोला गया क्योंकि वहाँ पे वेव्स बहुत आती है, प्रेशर बहुत होता है, तो इट इज अ डिफिकल्ट टास्क टू स्ट्रक्चर दैट डिजाइन, राइट। तो जो आईटीसी टीम थी, जो पूरे आर्किटेक्चर की टीम थी, उन्होंने उसको डिजाइन करा और डिजाइन की डेट दी गई थी शायद 31 मार्च के आसपास, पर वो लेट हो गए 15 अप्रैल तक। कब तक? तो डिजाइन परफेक्ट बनाई।
जो उनके मैनेजर थे या जो सीनियर थे, जो मंत्री जी थे, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, 15 दिन डिले हो गया, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है, इट्स ओके। पर डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स थी, उन्होंने पूरी मैथ्स लगा के उसको बिल्कुल सही बनाई, बॉम्बे वाली सीलिंग बनाया गया और वो वहीं खड़ा है यथावत, बहुत बढ़िया डिजाइनिंग उसकी करी गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साहब। ये जे एडवांस के बच्चे की रिक्वायरमेंट है कि उसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आना। डॉक्टर ये थोड़ी कर सकता है। सोचो डॉक्टर के सामने स्ट्रेचर पे इमरजेंसी पे पेशेंट रखा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया, स्ट्रेचर पे पेशेंट रखा हुआ है, अब वो घर थोड़ी जाएगा कि एक्सेल पे देखूंगा कि क्या करना है, कि ब्लीडिंग हो रही है, किसका बीपी घट गया है, वो घर जाके अगर ये करेगा तो क्या पेशेंट, अरे यस और नो, डॉक्टर में काबिलियत होनी चाहिए तुरंत याद करा हुआ डिसीजन ले सके, बोलो यस और नो। किसको बीपी का इंजेक्शन देना है, किसकी ब्लीडिंग रोकनी है, किसको कुछ और करना है, किसको शॉक लगाना है, व्हाटएवर इट इज, जो भी उसका डिसीजन, वो डिसीजन तुरंत होना। इसलिए उनसे 3 घंटे में 200 सवाल कराए जाते हैं। कितने सवाल आते हैं नीट में? 200। कितने आते हैं? पहले अपने एग्जाम को पहचानिए, मैं अंतर समझा रहा हूं आपको। 3 घंटे में कितने सवाल करने हैं उनको? 200 सवाल करने, 180 अटेम्प्ट करने और 150 के ऊपर सही होंगे तब उनका मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन होगा। आपकी बात करिए जे एडवांस की जनरल कैटेगरी, अगर आपको टॉप 8 आईआईटीज में जाना है, आपके मुश्किल से सवाल आएंगे जे एडवांस में 3 घंटे में 54। कितने आएंगे? कितने आएंगे? 54, कभी 60, जेई थोड़ा पैटर्न चेंज करती रहती है, 54 से 60। अगर आपने 25 सवाल सही कर दिए, कितने? 25 से 30, 54 में से आप टॉप आईआईटीज में बैठे होंगे, टॉप आईआईटीज में बैठे होंगे। इतना डिफरेंस है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि 11th के बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, वो भी 10th पास करके आए, सबकी परसेंटेज 90, 85, 95, 96, 87 ऐसी परसेंटेज उनकी आई है। उन्हें लगता है उनके सारे क्लास टेस्टों में 10 में से 10 नंबर आते थे, 10 में से 9 नंबर आते थे। पेरेंट्स को भी देख देख के बहुत खुशी होती थी। यहाँ के टेस्टों में पहली बार में 100 में से 100 आ जाएंगे ऐसा जरूरी, उसे देख के घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 50% पार कर जाएंगे तो हमारा जे एडवांस में सिलेक्शन हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? हमारे में क्षमता होनी चाहिए कि कितना भी टफ सवाल हो उसे सॉल्व करने का दम हमारे में होना, हमारे में दम होना। इसलिए बोर्ड से डिफरेंट है। बोर्ड में जो टीचर ने पढ़ाया था, जो पैराग्राफ कराया था, जो प्रूफ कराया था, एज इट इज आपको बोर्ड में उतारना था। बोलो यस और नो। वहां पे पूछा गया कि प्रूफ कर लीजिए लेंस फॉर्मूला। हो सकता है आपको कि 12th में आएगी लेंस फॉर्मूले को प्रूफ कर दीजिए, ये जेई में नहीं आएगा। उसका कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएगा कि फॉर्मूले में कहां पे क्या लगाया गया था, उसके साथ लेंस के साथ प्रिज्म भी जोड़ दिया जाएगा। ऐसे ही मैं फिजिक्स की बातें आपको बता रहा हूं थोड़ी थोड़ी। वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता आप में होनी। अरे यस और नो। और घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत घबराइए। मैं आपको सही बता रहा हूं। एक ग्राफ है अपने पास, दिखा सकते हो क्या? एक ग्राफ है, बताता हूं आपको। ग्राफ चला दीजिएगा अभी थोड़ी देर में, ध्यान सुनिएगा। तो जो मैं कह रहा था वो आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता होनी। अरे होगी कि नहीं होगी? और डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूं जो सवाल आपको 6th क्लास में टफ लगता था वो आज टफ लगता है क्या? जो आपको 6th क्लास में सवाल टफ लगता था वो आज टफ नहीं लगता। तो जो आज टफ लग रहा है वो 2 महीने बाद टफ, पर तब नहीं लगेगा जब उसकी प्रैक्टिस करोगे। कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, और रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त। सुनाया कि नहीं सुनाया? अरे जब करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अरे जब पत्थर पर रस्सी से निशान पड़ जाता है तो आप तो इंसान हो। जो आज सवाल नहीं हो रहा वो 2 महीने बाद जरूर होगा। बोलो यस और नो। कब आपकी प्रैक्टिस करते करते, कब ठोकर खाते खाते आप आगे बढ़ जाओगे, आपको पता पड़ने वाला। डिस्कवरी में एग्जाम्पल आता है, डिस्कवरी चैनल देखा है कभी? अरे देखा है क्या? ध्यान सुनिए, डिस्कवरी में एग्जाम्पल आता है, अभी ग्राफ पे भी आएंगे, चिंता मत करो। इसको बंद कर दो पहले, मतलब इसके लाइन हटा दीजिए। तो पहले ध्यान सुनिएगा जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। जैसे डिस्कवरी का एग्जांपल क्या था, उन्होंने क्या करा, एक एक्वेरियम लिया। अच्छा पहले तो मेरी बोलने की रफ्तार तेज है कि सही है? समझ में आ रहा है क्या? मैं जानबूझ करके रफ्तार तेज रखता हूं, क्योंकि जितनी रफ्तार में मैं बोल रहा हूं आपको एक एक शब्द समझ में आना चाहिए। क्योंकि आईआईटी अगर करनी है तो दिमाग तेज चलना। अगर आप सिर्फ ऐसे समझ पा रहे हो, मान लो मैं आपसे ऐसे बोलूं, और बच्चों कैसे हो, पढ़ोगे, तो सभी को समझ आएगा। अरे यस और नो आएगा कि नहीं आएगा? जिस रफ्तार से मैं बोल रहा हूं आपको समझ आना। अरे आवाज क्या? यस और नो, यस और नो, जोश होना। तो उन्होंने एक्वेरियम लिया। क्या लिया उन्होंने? एक्वेरियम लिया साहब, एक्वेरियम लिया। उसको कांच का एक्वेरियम लिया, चारों तरफ जो ट्रांसपेरेंट था, उसके बीच में उन्होंने एक पार्टीशन कर दिया कांच का ही, और दोनों तरफ पानी भर दिया। एक हाफ पार्टीशन में उन्होंने 25 मछली डाल दी। कितनी? 25। रियल एक्सपेरिमेंट है जो डिस्कवरी पे करा गया और दिखाया भी गया। तो भाई 25 मछलियां थी, मछलियां जाती थी, वो जो बीच में पार्टीशन था उसमें जाती थी, टकराती थी, वापस आ जाती थी, जाती थी, टकराती थी। और पहले शुरुआत में उनको लगा कि उधर भी दुनिया है, पर जब वो टकरा के, जब बीच में पार्टीशन से टकराती थी तो उनको लगा कि इसके आगे दुनिया। 7 दिन बाद उस पार्टीशन को हटा दिया गया। 7 दिन बाद उस पार्टीशन को हटा दिया गया। जब 7 दिन बाद उस पार्टीशन को हटा दिया गया
तो देखा गया कि 25 में से सिर्फ और सिर्फ एक मछली उधर की तरफ गई, बाकी सब क्योंकि उन्हें लगता था आज भी दुनिया, जो सवाल आपको 6 में टफ लगता था वो आज टफ। ये वही वाली बात है, किस दिन भगवान आपके लिए रास्ता खोलेगा ना, आपके प्रयास को देख के आपको पता पड़ने वाला। आपकी विचारधारा संकुचित होनी नहीं चाहिए कि आप छोटी सोच रखो, अपनी बेड़ियों को तोड़िए। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं, वो ग्राफ में जब समझाया जाता, सुनिए, ग्राफ मैंने नहीं बनाया, लॉजिकल बात बता रहा हूं मैं आपको, फिर कह रहा हूं मैं आपको मोटिवेट भी कर सकता हूं, है ना। आप वीडियोस में भी देखा होगा, मैं आपको सही बताऊं तो बहुत साल हो गए मैं करते हुए। हम आपको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपकी आंखों में खून उतर आए, ऐसा मोटिवेट कर सकते हैं। बट सच्चाई ये भी है कि आपका सिलेक्शन मोटिवेशन से होगा कि स्ट्रेटेजी से होगा। अरे यस और नो? टीचर्स के पास जाइए, स्ट्रेटेजी पूछिए, सर मैं ऐसे वीक हूं। एक बात, इसको स्टार्ट करने से पहले एक और बात आपको समझाना चाहता हूं। मोशन का कोई भी बच्चा, बात थोड़ी अजीब सी लगेगी, मोशन का कोई भी बच्चा जो यहाँ बैठा है, 11वीं 12वीं 13वीं जो भी है, जितना भी बच्चा यहाँ बैठा है, उसने अगर टीचर के पास जाके ये सवाल पूछ लिया कि सर मेरे नंबर कम आ रहे हैं क्या करूं, तो पिटाई लगेगी। ध्यान से सुनना, सुन के अजीब लगेगा।